जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा हमारे जीवन में जब से आए ना, वो हमारे जीवन को सँवारने में ही लगे हुए हैं। वो हमारे कष्टों को भी दूर कर रहे हैं। वो बार-बार संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि वो मेरे कष्ट जो हैं, उनको काट रहे हैं, लेकिन मुझे शुकराना भी करना है। उससे मेरे कष्ट जो हैं वो जल्दी कटेंगे। तो लेकिन संगत जी, मैं जो सत्संग है संगत जी, वो शेयर करने रह जाती हूँ। इस बार तो काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैंने सत्संग शेयर नहीं किया है। गुरुपा हमें फिर से संगत जी तीर्थ यात्रा पे लेकर गए थे। इस बार हम लोग अभी भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर और किरण्येश्वर गए थे संगत जी। गुरुपा मुझे हमेशा काफ़ी दिन से संगत जी मतलब पितृदोष के बारे में बता रहे थे कि तेरे ऊपर पितृदोष है, जिसके कारण तुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। तो संगत जी, उन्होंने पितृदोष का पूजा करवाया त्र्यंबकेश्वर में और हमें मतलब संगत जी हम पूरी तरह से एन्जॉय करके वापस आ रहे थे। संगत जी संगत जी वहाँ पे गुरुपा बोल रहे थे कि बेटे शुक्राना किया कर, उससे तेरे जो कष्ट हैं वो जल्दी ही कटेंगे। तो आज मैं बैठी हूँ संगत जी अपना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी गुरुपा ने वहाँ पर मुझे एक सत्संग सुनवाया था जिसमें जो गैस बर्नर है उसके बारे में कि किसी के घर में जो गैस बर्नर में प्रॉब्लम थी, तो उसी तरीके के संगत जी सत्संग जो हैं मुझे काफ़ी दिन से सुना रहे थे गुरुपा और मुझे वहाँ पे सुनवाया संगत जी। तो क्या हुआ था ना संगत जी कि जब गुरुपा ये सुनवा रहे थे, तो मैं काफ़ी प्रिकॉशंस लेती थी और ध्यान रखती थी कि ध्यान रखती थी तो बीच में ही संगत जी ये सत्संग आने बंद हो गए थे। लेकिन फिर एक बार संगत जी फिर से आने लग गए और क्या हुआ कि मैं वैसे तो संगत जी प्रिकॉशंस लेती थी, मेरा मतलब बच्चा बीमार था और मैं उसके लिए गरम तेल कर रही थी संगत जी, सर्दी जुकाम हो गया था और मैं उसको लगा दूँगी और जिससे कि उसको राहत मिलेगी। संगत जी मैं मतलब तेल रख कर के और मतलब अपने बच्चे के पास गई और उससे बस जो थोड़ी-सी देर बात की और तो मुझे ध्यान आया कि मैंने गैस पे तो तेल रख रखा है और तेल बहुत ही थोड़ा-सा था संगत जी। तो संगत जी सॉरी। तो संगत जी मतलब मैं आई तो देखा कि वो तो पूरा आके लपटें फैली हुई हैं वहाँ पर। तो वहाँ मैंने संगत जी फट से नोक जो है उसको बंद किया और गैस
उसको गैस का जो सप्लाई का जो होता है संगत जी उसको भी बंद किया और उसको वहीं पे संगत जी गैस पे जलने दिया। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पूरा कटोरी जो है संगत जी वो एकदम से काली हो गई थी। फिर मैंने उसको प्लक्कर से पकड़ के साइड में पानी में डाल दिया। तो तब मुझे ध्यान आया संगत जी कि गुरुपाद शायद इसीलिए मुझे इस तरह के सत्संग सुनवा रहे थे कि मैं अपना ध्यान रखूं। तो संगत जी ये मेरे साथ इस ट्रिप के पहले की ही घटना है जो कि शायद मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो संगत जी जो मतलब जो लास्ट सत्संग मैंने शेयर किया था उसमें मैं भूल गई थी ये शेयर करना। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे वापस ये वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में सुनाया था। तो मुझे था कि मैं घर जाऊँगी तो वापस ये सत्संग जो है इसको शेयर करूँगी। तो संगत जी ऐसे इसी तरह से ही संगत जी और गुरुपा मुझे पहले भी कई सत्संग सुनवा चुके हैं जिसमें बागेश्वर उसमें मंत्र जाप के साथ जो हम 5 लौंग रखते हैं तो काले कपड़े में तो उसके बारे में सुनवाया था संगत जी गुरुपा ने कि वो जो हैं इस तरह के जो धागे होते हैं इस तरह के ही होते हैं और संगत जी और जब वो अपना काम कर लेते हैं मतलब कुछ समय के बाद वो उनके अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है और उनको हटा करके फिर बदल दिया जाता है और फिर नया किया जाता है। तो मुझे संगत जी इस तरह का सत्संग पहले भी सुनने को मिला था, जिसमें बताया गया था कि तेरे दरवाज़े पे जो काला कपड़ा मतलब उसमें कुछ बाँध करके रखा है उसको हटा। तो मैंने भी संगत जी वो जब गुरुपा ने मुझे ये उपाय बताया था तो मैंने भी ये उपाय किया था। तो मुझे काफ़ी राहत मिली थी संगत जी और बागेश्वर धाम का मंत्र जाप के साथ 5 लौंग मैंने अपने और अपने बच्चे के हाथ पे बाँधा था और दरवाज़े पे भी बाँधा था। तो मैंने संगत जी मेरे और मेरे बच्चे का तो मैंने निकाल दिया था लेकिन दरवाज़े पे क्योंकि ऊपर है तो वो मैं निकालने में रह गई थी संगत जी और संगत जी उसके बाद बीच में उस तरह के सत्संग वापस नहीं आए, तो मैंने उस पे फिर जो है संगत जी ध्यान नहीं दिया। मतलब उस पे ध्यान नहीं दिया संगत जी इतना और ध्यान नहीं दिया लेकिन मतलब आज फिर गुरुजी की कृपा से गुरुपा ने मुझे ये किया है वापस मुझे बताया है कि मुझे ये हटाना है और इसकी जगह मुझे नया ला कर के रखना है वहाँ पर। तो मैं ये करूँगी गुरुपा और आप भी करवाएँगे और आप मुझे अब ये आप मुझसे ये करवा लीजिएगा गुरुपा, आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आप हमें हर क्षण, हर वक़्त हमारे बारे में सोचते हैं और हमें वार्निंग देते हैं बताते हैं कि हमारे लिए क्या कष्ट आने वाला है और हमें कहाँ है सावधान रहना है और क्या चीज़ें करके हम अपनी ब्लेसिंग्स को मतलब कहाँ मतलब संगत जी कहाँ कैसे पा सकते हैं। तो संगत जी मैं अभी ही वो सत्संग सुनी हूँ और मैं उसको हटाऊंगी और दूसरा संगत जी मुझे गुरुपा ने बताया है इसी सत्संग में कि हमारे पास जो पुराने दिए होते हैं उसे भी हटा देना चाहिए। इस सत्संग में संगत जी बताया था कि जो संगत जी हैं उनकी
बालकनी में संगत जी और मतलब राम जी का ध्वजा है और एक और शायद दरवाजे का ध्वजा है और वहाँ पे ही उम, दिया रखा हुआ है संगत जी। तो वो उनको ध्यान नहीं था कि ऐसा कोई दिया उनके घर में रखा हुआ है, तो लेकिन उनको वहाँ पे छुपा हुआ दिया मिला है। तो संगत जी उनको मिला है और संगत जी मैं भी इस सत्संग को मैं भी इस सत्संग को ध्यान से सुना और अब मैं भी देखूँगी कि मेरी बालकनी में कहीं पे कोई दिया तो नहीं है। तो क्योंकि संगत जी मेरे यहाँ पे रामचंद्र जी का ध्वजा है और एक भारत भारत का मतलब नेशनल फ्लैग भी है। तो मैं देखूँगी कि कोई दिया वग़ैरह तो नहीं पड़ा है। अगर पड़ा है तो फिर मैं उसे निकाल दूँगी संगत जी। इनफैक्ट मेरे पूजा रूम में भी कुछ पुराने दिए पड़े हैं पिछले और दिवाली की एक्चुअली मैं संगत जी पुराने दिए जो हैं वो रख लेती हूँ और उसको छोटे दिवाली पे ही संगत जी यूज़ करती हूँ। तो संगत जी छोटी दिवाली पे यूज़ करती हूँ जिसको हम कहते हैं कि छोटी दिवाली पे पुराने दिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो उसके लिए मैं उसको रख लेती थी संगत जी, क्योंकि अब मैं वो सारे दिए हटा दूँगी। हुँ। सॉरी संगत जी, मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है और इस बारे में भी गुरु माँ ने बताया है कि कई बार होता है कि तबीयत ख़राब होने के कारण या फिर गला ख़राब होने के कारण मैं सत्संग शेयर करने में जो है चूक जाती थी। मैं एक बार बैठी और सत्संग कर रही थी संगत जी और रिकॉर्ड कर रही थी और उस समय संगत जी मुझे लगा कि मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो सही नहीं आ रहा है। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे ये सत्संग सुनवाया है जिसमें था कि बीमार हो ना, आपका गला खराब है, आप ठीक से नहीं बोल पा रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अपना सत्संग करना है और शेयर करना है जिससे कि आपके कष्ट ही कटें। तो गुरुपा को संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से मतलब अच्छे तरीके से शेयर कर पा रहे हैं या कि कैसे कर पा रहे हैं। तो संगत जी ये इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर हम अपना सत्संग शेयर करते रहें। तो दूसरा संगत जी गुरुपा ने ये बोला है कि तुमने ये जो शेयर कर दिया है वही काफ़ी है। इस बात में भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि सत्संग जो है वो अम, सत्संग जो है वो आपका वो ऑनलाइन आया है या नहीं आया है, तो आपने इस बारे में भी कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी दूसरा गुरुपा ने कहा कि अगर कोई धागा-वागा मूली बाँध रखा है अपने हाथ में वो पुरानी हो गई है तो उसे भी हमें हटा देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है संगत जी और गुरुपा हमारी पूजा बहुत अच्छे से करवा कर लेकर आए। उन्होंने भर-भर के हमें ब्लेसिंग्स दी और अपनी प्रेज़ेंस बताई संगत जी और हमें फ़ीलिंग करवाई और हमारे अंग-संग हैं और संगत जी मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब पूजा करके और घूम फिर के आने से। मैं अपने आप को बहुत ही फ्रेश महसूस कर रही हूँ। लेकिन मौसम हर जगह का डिफ़रेंट होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी-सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई है। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ
और मैं अपने गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा, आप ऐसे ही मुझ पर, मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुपा। और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा और आपकी बेटी जो है वो सत्संग करती रहे, इसका भी आशीर्वाद आप दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगत जी को, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उन सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज 31 दिसंबर ईयर का लास्ट डे है। मैं अपने गुरुपा का दिल से बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जो हमें दिया है। इस साल जो भी खुशी दी है, हमें जो भी सिखाया है, हर एक पल का शुक्राना करना चाहती हूँ। और आने वाले नए साल में जो भी देंगे, उसका भी अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। हर पल हमारे अंग-संग रहना गुरुपा। गुरुजी मुझे अ गुरुजी मुझसे कभी भी दूर मत होना, मेरा कभी हाथ मत छोड़ना गुरुपा। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना और हमारे अंग संग रहना गुरुपा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है हमें अपने साथ जोड़ने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई भूल-चूक हुई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज 2 जनवरी में अपना एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, जो मुझे अब तक खुशी दी है और सब मुसीबतों से मुझे बचाया है संगत जी। तो मुझे पूरा भरोसा है, मैं जो अरदास अपने गुरुपा की है वो अब जल्द से जल्द पूरी होगी और मैं अपने गुरुजी का सत्संग करूँगी खुशी-खुशी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने गुरुपा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी जो मेरा माइंड अपसेट रहता है और मुझे बाहर निकाल दें। सॉरी संगत जी, मैं आपको वो नहीं बता सकती, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज 3 जनवरी मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज दोपहर को मैंने जॉब से आई तो मोबाइल देख रही थी, तो मुझे नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया था। सॉरी संगत जी, मैं अभी आपसे नहीं बता सकती, पर वो मैसेज एंड जो अरदास गुरुपा से की है वो उसी का था संगत जी। मैं बहुत खुश हो गई। मैं गुरुजी का शुक्रिया किया और जय गुरुजी कहा। मुझे अपने गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा है, जल्द से जल्द मेरी अरदास पूरी होने वाली है। अब और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग को शेयर करने में कोई भी भूल-चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 5 जनवरी में अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ, हर पल का,
जो भी गुरुजी ने हमें दिया है, आज मैं थोड़ी शॉपिंग करने गई थी, गुरुजी ने मुझे अच्छे से सब शॉपिंग करवा दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा हमारे अंग-संग रहना गुरुजी। मुझसे सत्संग को शेयर करने में कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 7 जनवरी मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। कल मेरे सन का बर्थडे था, इसीलिए मैं अपनी गुरुपा से मैंने कहा था कि गुरुपा इसके बर्थडे को बहुत अच्छा बना देना, वो बहुत खुश हो जाए और वो बहुत एन्जॉय भी करे। गुरुपा ने मेरी अरदास पूरी की है, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुई है संगत जी और बहुत मज़ा किया सबने, इसलिए मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ, उसका बर्थडे अच्छे से बनाने के लिए। जिस तरह से उसका बर्थडे अच्छे से बना दिया है, उसी तरह हमारी लाइफ में भी कमी है वो खुशी दे दो गुरुपा। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है गुरुपा। जल्द से जल्द मेरी अरदास पूरी होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग को शेयर करने में कोई भी भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसे सत्संग शेयर करने के लिए इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। आप वहाँ पे जाके हमें अपने सत्संग को भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।